वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। आसाम राइफल न्यू वैकेंसी 2023 सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आसाम राइफल न्यू वैकेंसी 2023 के लिए फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कब से कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, ऑल डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कब से कर सकते हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्वर विल बी स्टार्ट फ्रॉम 21 अक्टूबर 2023। तो 21 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आप ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियल साइट www.assamrifle.government.in पर लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस इसमें 100 रुपये रहेगी। वहीं ST/SC, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। एज लिमिट की अगर बात की जाए, कट ऑफ डेट एंड एज लिमिट 18 से लेकर के 23 वर्ष के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। विल बी द कट फॉर कैंडिडेट फॉर डेट मीनिंग द एज क्राइटेरिया कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन born 1 अगस्त 2023 एंड लास्ट लेटर देन 1 अगस्त 2005। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आयु सीमा में छूट की अगर बात की जाए तो देख लेते हैं कितनी रहेगी। ST/SC कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। OBC के लिए 3 वर्ष की। सर्विंग आसाम राइफल जनरल OBC के लिए 40 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के जनरल कैटेगरी में 3 वर्ष की छूट रहेगी। एक्स सर्विसमैन OBC कैटेगरी में 6 वर्ष की छूट रहेगी। एक्स सर्विसमैन ST/SC कैटेगरी के अंदर 8 वर्ष की छूट रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आयु सीमा में छूट कितनी दी हुई। अब हम देख लेते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर हवलदार, एक्स-रे एक्सीडेंट हवलदार, ITI राइफलमैन, लाइनमैन, फील्ड राइफलमैन, प्लम्बर एंड राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक ओनली के लिए क्राइटेरिया स्टेट फॉर ऑल कैंडिडेट। द हाइट की अगर बात की जाए तो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की मांगी गई है। वहीं चेस्ट नॉर्मल में आपका 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। स्टेट वाइज भी यहाँ पे हाइट दी हुई है, तो देख लेते हैं। महाराष्ट्र कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह एंड लद्दाख डिवीज़न, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए हाइट की अगर बात की जाए तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 83 सेंटीमीटर। द मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट यानी ST कैटेगरी के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। 162.5 सेंटीमीटर का चेस्ट, 76 सेंटीमीटर का फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर का। राइफल रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए अगर बात की जाए, मिनिमम हाइट फॉर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा एंड लेफ्ट विंग के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी उसका लिए देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST फॉर नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक एंड वारंट ऑफिसर के लिए हाइट की अगर बात की जाए, फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्टेड दूज, तो ऑल कैटेगरी के लिए हाइट होनी चाहिए। मेल कैटेगरी के अंदर 170 सेंटीमीटर की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। वहीं मेल कैंडिडेट की चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर की, फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर की। कैंडिडेट फिलिंग द कैटेगरी ऑफ हिल एरियाज, हिमाचल प्रदेश, गोरख, महाराष्ट्र, सिक्किम, लेह एंड लद्दाख, कश्मीर वैली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 155 सेंटीमीटर की।
चेस्ट 78 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 83 सेंटीमीटर का। द मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट यानी एसटी कैटेगरी के लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 76 सेंटीमीटर का, वहीं 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में फीमेल कैटेगरी की हाइट 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वहीं आपकी नेक्स्ट जो वैकेंसी है वारंट ऑफिसर की, इसकी जो आपकी हाइट रखी गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल कैटेगरी की 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 155। नॉर्मल चेस्ट की अगर बात की जाए तो 77 सेंटीमीटर का, एक फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर का। और जो अदर आपके स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एंड लेह एंड लद्दाख रीजन, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की, चेस्ट 77 और फुलाने के बाद में 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं शेड्यूल्ड कास्ट यानी एसटी कैटेगरी के लिए 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। तो सेम ही है इसमें और इसमें, बस इसमें चेस्ट का थोड़ा सा अंतर है, इसमें 76 मांगा गया है और फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो पीईटी होगा यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, उसके लिए कितनी आपकी रनिंग मांगी गई। तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी रहेगी, जिसके लिए टाइम दिया जाएगा 24 मिनट का। वहीं फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी रहेगी, जिसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 8 मिनट 30 सेकंड का। वहीं थर्ड है लद्दाख रीजन के लिए, मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग के लिए 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फॉर फीमेल कैटेगरी के 800 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करने के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको कितनी रनिंग लगानी रहेगी। अब बात आती है कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा यानी स्किल टेस्ट। ट्रेड फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सनल विल द पीईटी पीएसटी इन नो मार्क्स, यानी इसका कोई भी आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, बस आपको इसको क्वालिफाई किया जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। यानी जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, इसके बाद में उनका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम में आपको कितने नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए लाने रहेंगे तो वो देख लेते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटर्न टेस्ट विल ऑफ 100 मार्क्स, यानी आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 35% मार्क्स लाना जरूरी रहेगा। वहीं एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी डीएमई के लिए वैकेंसी के लिए 4 गुना यानी वैकेंसी के 4 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी डीएमई एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई। तो इसमें आपको क्वालिफाई करना रहेगा। इसके बाद में आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट एंड कॉल फॉर ट्रेनिंग, यानी आपके जो एग्ज़ाम का मैटर रहेगा सबसे पहले आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में आपका होगा रिटर्न एग्ज़ाम, और रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में आपका होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद में आपका होगा फाइनल मेरिट बनेगी फॉर ट्रेनिंग के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पे रखा गया है, आपने समझ लिया। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, यानी आप कोई भी सूचना, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेड रैंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वारंट ऑफिसर एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से लेकर 25 वर्ष रखी गई है। वहीं जो आपकी नेक्स्ट है नायब सूबेदार के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए। 10वीं पास से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार के लिए जो रहेगी आपकी क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद
जो आपका मीडियम होना चाहिए वो संस्कृत या हिंदी होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लाइन मैन के लिए जो आपका है क्वालिफिकेशन वो 10वीं पास रखी गई है और एज लिमिट 18 से 23 वर्ष। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए भी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष। ब्रिज एंड रोड के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए भी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक तो 10वीं पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास में डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष। ट्रेड फीमेल एंड फीमेल वारंट ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास में अथॉरिटिकल असिस्टेंटशिप एंड फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटेक्निक होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है प्लम्बर के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई है। ITI एक्सीडेंट के असिस्टेंट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 10+2। यहाँ पे आप स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी के लिए आप 21 अक्टूबर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 21 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक इसके लिए अप्लाई होंगे। तो आप ऑफिशियल साइट से अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। हाउ टू अप्लाई fill up the online application by clicking on online application option on the website. The candidate will fill the request detail and